अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बॉड मास हम पढ़ चुके थे, ठीक है। ये था बॉड मास, जिसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता है ना। बी मतलब ब्रैकेट कोष्टक, ओ मतलब ऑफ गुणा, डी मतलब डिवाइड भाग, एम मतलब मल्टीप्लाई गुणा, ए मतलब एडिशन जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन घटाव, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको रिवाइज भी कर लिया है। कोई ऐसा बच्चा जिसको बॉड मास के बॉड मास के क्वेश्चन करने में अभी भी दिक्कत आ रही है, ऐसा कोई है क्या? कोई भी बच्चा है तो बताओ। सभी को आते हैं ना? आप क्वेश्चन कर लोगे, कैसा भी आए? गुड, ठीक है, बढ़िया। चलो फिर एक पोल सेक्शन में हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये बॉड मास का आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। करो जरा, क्या दिया है? 13 - 4 ब्रैकेट गुणा 3। पोल सेक्शन में आंसर करिए सभी बच्चे। बॉड मास का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद अगला टॉपिक शुरू होगा। आंसर कैसे गलत आ रहे हैं आपके? 5 में से 3 ही बच्चों के आंसर सही है, 2 बच्चों के गलत हैं। ध्यान से देखो, कोष्टक दिया है, ब्रैकेट दिया है, कैसे सॉल्व होगा? 5 ही बच्चों ने आंसर दिया, बाकी बच्चे भी दी थी जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में आंसर। पता है ना पोल सेक्शन कहाँ से आता है? मैम ए आएगा। माइक ऑन करके ऐसे आंसर नहीं बताना बेटा, माइक ऑन करके नहीं बताते हैं ना, हम पोल सेक्शन में जाके करते हैं या चैट सेक्शन में आंसर करते हैं, ठीक है बेटा। बस 5 ही बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलो आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं आपके। 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर, क्या आएगा? जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये काफी सारे बच्चों का आंसर ठीक है, बट कुछ बच्चों का गलत भी है। तो ये प्रश्न है हमारा, 13 भाग -4 ब्रैकेट गुणा 3। अब बॉड मास है, बॉड मास लगाया मैंने। अब आपको पता है बॉड मास में सबसे पहले क्या आता है? बी मतलब ब्रैकेट कोष्टक, तो कोष्टक हल होगा। 13 में से 4 को पहले घटाओगे, घटाओ पहले, कितना आएगा? 13 में से 4 घटाओगे, बताओ बताइए। 13 में से 4 घटाओगे, यस 9 आएगा गुणा 3। अब 9 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? 27 आएगा। ए ऑप्शन सही है इसका उत्तर। काफी बच्चों ने डी पे लगाया था, 2-3 बच्चे डी बोल रहे हैं। अब उनका डी कैसे आ रहा है? कौन बच्चा है जिसका डी ऑप्शन आया था? अच्छा, राव प्रदीप यादव के नाम से जो है बेटा, आपने कैसे करा कि आपका 1 आंसर आ रहा है इसका? बताइए कैसे किया आपने सॉल्व?
1 आ रहा है आपका आंसर, जो कि गलत है। तो आंसर तो 27 है। हाँ हाँ, पूछो कहाँ डाउट है, माइक ऑन करो और पूछो कहाँ डाउट है। पूछिए, ब्रैकेट में डाउट है तो मैं एक और बार से एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए ना, जहाँ पे आपको ब्रैकेट नजर आए, तो कुछ नहीं करना, आपको ब्रैकेट ही पहले सॉल्व करना है। वहां मत देखना कि पहले मल्टीप्लाई आ रहा है डिवाइड आ रहा है, यही चीज सबसे पहले हल होगी। तो इसको करो हल, चाहे यहाँ प्लस होता माइनस होता, ठीक है, डिवाइड होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हल ब्रैकेट ही होगा, उसके अंदर जो भी होना है। तो 13 में से 4 मैंने घटा दी, 9 आया, गुणा की जगह गुणा, 3 की जगह 3, फिर आया 27। क्लियर हुआ? कंफ्यूज नहीं होना है, 27 उत्तर है इसका। क्लियर? चलिए, तो मैंने कहा ये आखिरी क्वेश्चन था बॉड मास का, और आज का हमारा टॉपिक है विभाजकता के नियम, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं बिना भाग करे कैसे बता दूं कि कोई संख्या, कोई नंबर बिना डिवाइड करे कैसे बताऊं कि ये उस दिए गए नंबर से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं बता सकती हूँ कोई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं बिना भाग दिए, 3 से, 6 से, 4 से, 5 से, 8 से, है ना, 9 से, 10 से, 11 से, ठीक है। इन संख्याओं से कोई भी संख्या विभाजित है या नहीं, मैं सिर्फ संख्याओं को देख के या छोटी सी शॉर्ट ट्रिक लगा के मैं निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा 2 का विभाजकता नियम। अब 2 से विभाजित कौन सी संख्याएं होंगी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। याद आया जब मैंने आपको बताया था पहाड़े वाले में? हाँ, माइक ऑन नहीं करना है किसी को, जो भी डाउट है वो चैट सेक्शन में लिखो। तो मैंने आपको पहाड़े वाले में बताया था कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होगी, जब उसकी इकाई वाली जगह पे ये 5 अंक अगर आपको दिख जाए, इन 5 अंकों में से कोई भी अंक दिख जाए ना इकाई वाली जगह पे, यूनिट प्लेस पे, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। फिर आपको उसको विभाजित करने की, मतलब डिवाइड करने की, भाग करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 16। अब 16 को आप ध्यान से देखेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे, इकाई वाली जगह पे कौन सा संख्या दे रखी है? 6। अब 6 हमारी इन 5 संख्याओं में से है, यस है, तो ये हमारी 2 से विभाजित होगी। क्लियर है? वैसे ही मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या ले लेती हूँ, 1028। अब मैं बोलूँ भाई ये बताओ 2 से विभाजित है या नहीं, भाग नहीं करना, तो आपने क्या किया, आपने इसकी इकाई वाली जगह पे संख्या देखी, यहाँ 8 आ रहा है, तो 8 तो हमारा है यहाँ पे, तो इसलिए हमारे 2 से विभाजित हो जाएगी। इतना सभी को समझ में आया? कैसे पता करेंगे कोई भी संख्या 2 से विभाजित है या नहीं? कितनी भी बड़ी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी से बड़ी संख्या हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बस आपको 5 अंक याद रखना है, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 एंड 8 यूनिट प्लेस पे होने चाहिए, इकाई वाली जगह पे होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखो, इसमें सभी के एग्जाम्पल दिखा दें। यहाँ पे 16 में 6 आ रहा है, 24 में 4 आ रहा है, 50 में 0 आ रहा है, 628 में 8 आ रहा है, 252 में 2 आ रहा है। तो दी गई सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, ठीक है। अच्छा, एक मैं अपनी तरफ से एक संख्या दे रही हूँ, आप बताओ ये 2 से विभाजित होगी या नहीं, बताओ। ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं? है तो वाई, नहीं है तो नो। है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। वेरी गुड, यस, होगी ये 2 से विभाजित, क्योंकि आपने क्या किया, आपकी यूनिट प्लेस देखी भाई, यहाँ पे तो 6 है, तो ये 2 से विभाजित होगी, ठीक है। बहुत इजी है 2 का नियम। गुड, चलिए 3 पे आ जाए। 3 वाली भी बहुत आसान है। 3 को कैसे हम देखते हैं विभाजित होगी या नहीं? आपको यहाँ पे बस जोड़ना है, प्लस करना आना चाहिए। आप
पता लगा लोगे 3 से विभाजित है या नहीं। जैसे मैं ये वाला एग्जांपल लेती हूँ, कोई नंबर ले लिया मैंने 57। 57 अब क्या करना है, इन अंक इसमें जितने भी अंक है, 57 में 2 अंक है, एक है 5 और दूसरा है 7। तो अंकों को जोड़ दो, किसी भी संख्या के जितने अंक उसमें दिया है ना, 3 की विभाजिकता नियम के लिए सारे अंकों को जोड़ देना है। 5 और 7 जोड़ो, कितने आएंगे? 12। वेरी गुड, 5 और 7 12 होते हैं। अब मुझे देखना है जोड़ की ये जो संख्या आती है ना, यदि ये संख्या 3 के टेबल में आ रही है, 3 के टेबल में आ रही है ये नंबर, तो 3 से डिविजिबल है। अब 12 बताओ 3 के टेबल में आता है या नहीं? आता है ना। तो इसलिए 57 भी हमारा ऑटोमेटिकली 3 से डिविजिबल होगा, 3 से विभाजित होगा। समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, एक और समझा देती हूँ, फिर आप करना। जैसे अगला है, चलो मैं 204 समझा देती हूँ। 204 है यानी 3 से विभाजित। आपने क्या किया, जितने अंक है सबको जोड़ दिए। पहला अंक है 2, दूसरा है 0, तीसरा है 4। जोड़ा, कितना है? 4 और 0 4, 4 और 2 6। अब 6 भी आपको पता है 3 के टेबल में आता है या 3 से विभाजित होता है, तो 204 भी 3 से विभाजित होगा। क्लियर हुआ सभी को? एडिशन आना चाहिए, जोड़ना, और आपका काम बन जाएगा 3 के लिए। बढ़िया। चलिए, एक मैं आपको दे रही हूँ, आप पता लगाओ 528 3 से विभाजित है या नहीं। 528 3 से विभाजित है या नहीं? जोड़ के डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हो आप तो। जोड़ के बताओ कितना आया, जोड़ के 5 2 और 8 जोड़ के कितना आएगा, वो भी लिखिए। हम्म, 15 आ रहा है। चलो देखते हैं। 5 + 2 + 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15। अब 15 आपको पता है 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए 528 भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये भी 3 से विभाजित है। यस, देखो यहाँ पे दिखा रखा है इसमें सभी संख्याओं को। 6936 का करा, इसमें सारे अंकों को जोड़ा, 24 आया, और 24 आपको पता है 3 से विभाजित होता है, तो ये भी सारी की सारी संख्याएं 3 से विभाजित होगा। क्लियर हुआ सभी को? गुड। चलिए, अब हम आ जाते हैं 4 पे। चलो 4 समझने से पहले ना मैं आपको 6 समझा देती हूँ। 4 का समझने से पहले 6 का मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि 6 का हमारा 2 और 3 से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो 6 से विभाजित संख्याएं कौन सी होंगी? तो कोई भी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। यहाँ पे कंडीशन क्या रख दी उसने, कि ऐसी संख्याएं जो 2 से भी विभाजित हो जाए, 3 से भी हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली 6 से विभाजित हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक संख्या 2 से हो रही है 3 से नहीं हो रही तो वो 6 से हो जाएगी। दोनों संख्याओं से विभाजित होना जरूरी है। अभी कैसे करेंगे, मतलब इसको चेक करने के लिए मुझे यहाँ 2 का विभाजिकता नियम और 3 का, दोनों का लगाना पड़ेगा। शुरू करते हैं हम 18 से। अब मुझे चेक करना है ये 2 से है या नहीं विभाजित। तो 2 से तो विभाजित है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, इसके इकाई प्लेस पे 8 आ रहा है।
तो ये 2 से विभाजित है। अब मुझे सेम इसको 3 के लिए देखना है। 3 के लिए देखो, 3 के लिए क्या करते हैं, संख्या में जितने अंक है जोड़ दो, 8 और 1 9। अब 9 भी हमारा 3 से विभाजित होता है ना। तो इसका मतलब 18 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो इसलिए ये 6 से भी विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगा। क्लियर हुआ सभी को? 6 का विभाजित नियम लगाने के लिए आपको 2 का भी टेस्ट करना पड़ेगा और 3 का भी टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, अच्छा जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, आपको समझ में आया या नहीं बेटा? ये दोबारा रिपीट करूं मैं, जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन करी है? आ गया या मैम आ गया। गुड। बेटा प्लीज ना क्लास जल्दी ज्वाइन किया कीजिए। देखो आप पूरे 20 मिनट लेट हो क्लास में आज। सॉरी मैम। पता नहीं चलता कि क्लास है, क्लास की टाइमिंग तो पता होनी चाहिए ना। हफ्ते में 3 दिन तो होते हैं आपकी क्लास से। ठीक है, ट्यूसडे से बिल्कुल क्लास में लेट नहीं होना है, क्योंकि आपका संख्या पद्धति चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ट्यूसडे से, नंबर सिस्टम। और प्लीज माइक को बंद रखिए। चलो मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन करी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं विभाजिकता नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट देख रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं। तो मेरे को ये देखना है, मैं यहाँ पे बिना भाग करे ये पता लगाना चाहती हूँ कि कोई भी दी गई संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं। तो 6 से विभाजित वही संख्याएं होती है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए। जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिविजिबल हो जाएंगी। चेक करा मैंने 18 से। ठीक है, माइक ऑन है किसी का? माइक बिल्कुल बंद रखिए बेटा प्लीज। आपकी वजह से क्लास में डिस्टरबेंस होगा, माइक ऑन ही नहीं करना है आपने। जो भी डाउट है चैट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, 18 को मुझे देखना है ये 6 से विभाजित है या नहीं। तो पहले मैं इसे 2 से देखूंगी, 2 से विभाजित है या नहीं। तो 2 से विभाजित है या नहीं वो कैसे पता चलता है? मुझे यूनिट प्लेस पे इकाई वाली जगह पे नंबर देखना होता है। अगर ऐसे ये इनमें से कोई भी संख्या है वहां पे इकाई वाली जगह पे, तो वो 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे 8 है, तो इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगा। अब इसी 18 को मुझे देखना है 3 से विभाजित है या नहीं। अब 3 से विभाजित है या नहीं, इसका नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ दो। 18 में 2 अंक है, 1 और 8। अब 1 और 8 को जोड़ा, 9 आया। अब जोड़ के जो संख्या आई है, अगर वो संख्या 3 के पहाड़े में आती है या 3 के टेबल से डिवाइड हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली 3 से भी डिविजिबल है। मतलब 18 3 से भी भाग हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि 18 6 से भी विभाजित होगा, क्योंकि यह 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। अभी क्लियर हुआ सभी को? अभी एक एग्जाम्पल और करवाऊंगी, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल करवा रही हूँ मैं। 78 ले लेते हैं। अब सबसे पहले मुझे इसे देखना है 2 से विभाजित है या नहीं। तो 2 से विभाजित है क्या मैम? मुझे पता करना है कि 78 जो है 78 है, ये 6 से विभाजित है या नहीं, बिना भाग दिए 6 से। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि 2 से है या नहीं। तो यूनिट प्लेस देखिए मैंने, इकाई वाली जगह यहाँ पे 8 आता है। एक संख्या तो होनी चाहिए। रिहान कुमार के नाम से जो है बेटा, आपको माइक ऑन है, माइक बंद करिए अपना। हेलो। माइक बंद करिए बेटा अपना, इसका भी माइक ऑन है। हाँ, क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखा 8 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो 8 आ रहा है, तो 2 से विभाजित है। अब इसे देखना है 3 से विभाजित है या नहीं। तो 3 से विभाजित कब होगी? इस संख्या के अंकों को जोड़ दो, 7 और 8 को जोड़ो, कितना आएगा? 15। हाँ, और 15 आपको पता है कि 3 से विभाजित होता है, तो इसलिए
78 भी 78 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि 78 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, इसलिए ये 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, इसमें हमें 2 टेस्ट लगाने पड़ते हैं, 2 का भी 3 का भी, तब जाके यह 6 से होती है। अब अगर एक ही से हो रही है, अगर 2 से हो रही है 3 से नहीं हो रही, या 3 से हो रही है 2 से नहीं हो रही, तो ये 6 से विभाजित नहीं मानी जाएगी। दोनों संख्याओं से विभाजित होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ये वाला टेस्ट कर सकते हैं कि ये विभाजित कब नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 40। अब मुझे देखना है 40 6 से विभाजित है या नहीं। तो मैंने देखा पहले इसको 2 से है या नहीं वो चेक कर लेती हूँ। तो इन 5 संख्याओं में से संख्या है, हाँ शून्य आ रहा है, तो ये 2 से विभाजित है। अब 40 3 से विभाजित है या नहीं वो चेक करना है। तो 40 के अंकों को जोड़ दो, 4 + 0 4। अब मुझे पता है 3 के टेबल में 4 तो आता ही नहीं है, तो 40 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 40 6 से भी विभाजित नहीं होगा। आया समझ? नहीं वाले को कैसे चेक करना है? मोना कुमारी के नाम से है जो बेटा। कहाँ पे प्रॉब्लम है बेटा, पूछिए। कहाँ पे समझ में नहीं आया, कौन से स्टेप से नहीं आया बताओ। माइक ऑन करके बता दो, कौन से स्टेप में समझ में नहीं आया, मैं वहीं से एक्सप्लेन कर दूंगी। नो मैम। समझ में आया? अगर हाँ पूछो, पूछिए बेटा पूछो, कहाँ से समझ में नहीं आया। ठीक है, काम करना, अभी नहीं पूछना तो क्लास के एंड में पूछ लेना। ठीक है, क्लास के एंड में रुक जाना, वहां पूछ लेना। चलिए, तो 6 का सीख लिया। अब हम आ जाते हैं फिर से, अब करते हैं हम 4 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं, ये कैसे पता करते हैं 4 से। तो 4 का भी बहुत आसान है। तो 4 के लिए क्या देखना है, 3 या 3 से अधिक अंकों की एक संख्या ले लो। ठीक है, जिसमें 3 या 3 से अधिक अंक हो। जैसे मैंने ले ली 112। अब 3 या 3 से अधिक क्यों बोली, क्योंकि 2 संख्याएं तो आप बताइए, किसी भी संख्या में 2 अंक हो तो आराम से बता सकते हो ना 4 से विभाजित है या नहीं, 4 का टेबल पढ़ के, है ना। 4 का टेबल पढ़ के आप बता सकते हो कि 2 नंबर की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं विभाजित है या नहीं। तो ये 3 या 3 से अधिक वालों के लिए, क्योंकि वो ज्यादा मुश्किल होता है पता करना। तो मैंने एग्जाम्पल लिया 112। तो विभाजित तब होगी, मुझे उसकी कौन सी अंतिम अंक लेने हैं, इकाई और ढाई के अंकों को लेना है। इकाई वाला है 2, ढाई वाला है 1। इन दोनों अंकों को 4 से विभाजित कर दो। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स, 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए, होगा 4 3 12, हाँ, क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है, तो ये 4 से विभाजित है, इसलिए 112 भी 4 से विभाजित होगा। आया समझ? पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना, सिर्फ इकाई और ढाई के अंकों को 4 से विभाजित करो। 4 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करवाती हूँ मैं इसका, तो छोटा नंबर था, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए इसका ये अगला ही देख लेते हैं। 4004। तो मुझे इसके इकाई वाले अंक को देखना है और ढाई वाले। तो इकाई और ढाई वाले अंक यही है, शून्य को हम मानेंगे नहीं, तो 4 से विभाजित कर दो, 4 को पूरी तरह विभाजित है, तो इसलिए ये संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, 4004 भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। आ गया समझ?
बेटा प्लीज बीच में बार बार क्लास ज्वाइन करके फिर क्लास लीव मत करिए, आपका सारा छूट जाएगा बीच बीच में। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। 4 का विभाजित का नियम नो मैम। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। बढ़िया, ठीक है। चलो एक ना मैं आपसे करवाती हूँ। आप मुझे बताओ ये वाली संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। 5016 4 से विभाजित है या नहीं, चेक करिए और बताइए। ठीक है, तो सभी बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ 4 से विभाजित है। एकदम सही है। आपने क्या किया, लास्ट के 2 अंकों को देखा और इसको, लास्ट के 2 अंक है 16 और इसको मैंने 4 से विभाजित किया, 4 बार जाएगा, शेषफल 0, तो इसलिए ये पूरी तरह 4 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना के दे रही हूँ, आप चेक करिए उसे। ये करिए, ये 4 से विभाजित है या नहीं। 4249 ठीक है, नहीं है। चलो देखें, आपने इन दोनों संख्या को लिया और 4 से विभाजित करा 49 को। 4 एकम 4, 9 उतारा यहाँ से, 4 दूनी 8 और शेषफल तो 1 आया, तो पूरी तरह विभाजित नहीं है। ठीक है, पूरी तरह विभाजित नहीं। गुड, सभी बच्चों का ठीक है एकदम। ठीक है, तो हमने किस किस का सीख लिया नियम। हमने सीख लिया 2 का, 3 का, 4 का और 6 का। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा 5 का। 5 का तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इकाई वाली जगह पे 2 अंकों को देखना है। अगर किसी भी संख्या की इकाई वाली जगह पे या तो 5 आए या 0 आए, इधर 5 और 0, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आपको अंक दिखे किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में तो 5 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ आप देखिए 15, 15 में इकाई वाली जगह पे 5 है, तो इसलिए 15 पूरी तरह 5 से विभाजित होगा। इस वाली को देख लो कितनी बड़ी संख्या है, 458250। अब इकाई वाली जगह पे 0 है, तो इसलिए पूरी संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 का बहुत ही आसान है। जैसे 2 का था ना, 2 में हमें 5 अंक देखने होते थे, 0 2 4 6 8, वैसे 5 में भी ये देखना है, 5 में क्या आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए इकाई वाली जगह पे। ठीक है, चलो एक एक मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप बताना ये 5 से विभाजित है या नहीं। ये 5 से विभाजित है या नहीं। 5262 नहीं है। अच्छा, 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 ये 5 से विभाजित नहीं है तो कौन सी संख्या से विभाजित है ये भी लिख दो साथ में। अगर ये 5 से विभाजित नहीं है तो किस संख्या से विभाजित है। वेरी गुड, यस। 2 के अलावा कोई और संख्या है जिससे विभाजित है ये, चेक करो जल्दी से। 2 से तो है, 2 के अलावा क्या और किसी संख्या से विभाजित है जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। 3 से भी विभाजित है, वेरी गुड, ठीक है। 3 से भी विभाजित है, 3 के अलावा चेक करो क्या 4 से विभाजित है। 4 से भी चेक करो जल्दी से, 4 से है क्या, गुड। 4 से भी है क्या, 6 से है, 6 से भी विभाजित है। 6 से बताओ। देखो
एक ही क्वेश्चन में हमने सारे के सारे हमने टेस्ट पढ़ लिए अपने। ये 2 से भी विभाजित है, 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी, है ना। चलो मैं करवाती हूँ कैसे मुझे पता चला। तो ये तो पहले मुझे दिख गया कि 5 से तो नहीं है, क्योंकि इकाई वाली जगह पे 5 और 0 में से कुछ नहीं है, लेकिन 2 है। अब 2 का विभाजितता नियम यही तो कहता था कि अगर इन 5 में से कोई भी संख्या हो तो वो 2 से विभाजित होगी इकाई वाली जगह पे। तो ये 2 से विभाजित है। अब मैंने इसको सोचा चल मैं इसे ना 3 से भी चेक कर लेती हूँ, 3 से है या नहीं। तो 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 3 से विभाजितता के लिए सारे अंकों को जोड़ दिया मैंने। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 6 कितना 15। अभी 15 आया, ये 3 से भी विभाजित है, ठीक है। अब मैंने देखा 6 से कोई संख्या तब विभाजित होती है जब वो 2 से भी हो, 3 से भी। तो ये 2 से भी विभाजित है, 3 से भी है, तो ये 6 से भी विभाजित होगी। अब मैंने 4 का देख लिया, 4 से विभाजित कैसे होगी, मैंने लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड कर दिया, 62 को 4 से, 4 1 जा 4, ठीक है। ये 4 से विभाजित है क्या, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, कहाँ है 4 से विभाजित। 22 आ रहा है क्या, 4 के टेबल में 22 आता है, नहीं, 4 से नहीं ये, ठीक है। 4 5 जा 20 आया, शेषफल 2 बच गया, तो ये 4 से विभाजित नहीं है, ये 2 से है, 3 से है और 6 से है। आया समझ, डिवाइड में गड़बड़ करी थी आप लोगों ने। समझ में आ गया सभी को। मैम बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा बेटा, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करना जरा। अच्छा, और किसी बच्चे को कोई डाउट है इसको समझने में, कोई भी बच्चा। एक बार मैं स्क्रीन ना दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ, 1 मिनट रुक जाना। मेरी स्क्रीन और आवाज सभी को आ रही है, स्क्रीन दिख रही है और आवाज आ रही है सभी बच्चे। यस मैम। गुड। यस मैम। ठीक है, ठीक। जब भी ना बीच में आपको स्क्रीन दिखना बंद हो जाए ना, एक बार क्लास लीव करके ना दोबारा ज्वाइन कर लिया करो, आ जाती है, ठीक है। चलो अब आप रेडी हैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। चलिए पोल में एक क्वेश्चन आने वाला है, ये है 15वां क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सी इनमें से संख्या 2 से विभाजित है। माइक ऑन करके कोई भी आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे आंसर, ठीक है। और जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा वो चैट सेक्शन में करेगा जब मैं ऑन करूंगी चैट सेक्शन। प्रश्न सभी को समझ में आ गया होगा, आपको बस चेक करना है कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। ABCD 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैम 9 सी। बच्चों ने आंसर, मैम सी। मोहन कुमार के नाम से जो है नीतू सिंह। बेटा आप दोनों ही है क्लास में जो माइक ऑन कर रहे हैं बार बार अपना, मैंने आपसे बोला ना माइक ऑन नहीं करना है बिल्कुल भी। आप ऐसे माइक ऑन करके आंसर बता दोगे तो सबको हेलो। आंसर दिख जाएगा, ठीक है। माइक ऑन नहीं करना है आंसर देने के लिए कभी भी। मैम मैंने आज क्लास ज्वाइन की है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आंसर कैसे देना है? आपको पता नहीं आंसर कहाँ पे देना है अभी? नहीं मैम। आज पहली बार ज्वाइन करी क्लास आपने? यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्लास के ना एंड में रुक जाना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कहाँ पे करते हैं आंसर, यस मैम। ठीक है। और मैम इसका सी आएगा? ठीक है, वो माइक ऑन करके नहीं बताना बस आपने, ठीक है। थोड़ी देर में ठीक जब है क्लास मैम। एंड हो जाएगी मैं आपको बता दूंगी कैसे करते हैं। चलिए देखो 13 बच्चों ने आंसर दे दिया पोल सेक्शन में,
गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं, आपको बस नंबर को देखना है, इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना ना। 5 4 3 2 1। चलो अब बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था। गुड। चलिए चैट सेक्शन में तो काफी बच्चों ने आंसर सही किए ना। देखिए कैसे होगा। तो कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होगी? जब उसके एंड में, आखिरी में इनमें से कोई अंक हो। तो इसमें तो नहीं है, 1 है, इसमें भी नहीं है, इसमें 5 है, ये भी नहीं है, ये है 4 दिख रहा है, तो 3 ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 1034। ठीक है, 1034 सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पोल सेक्शन में ही करना है अगला भी। आपको बताना है कि दी गई संख्या ABCD 4 ऑप्शन है, कौन 3 से विभाजित है? 3 से, 3 का विभाजित का नियम लगाना है। अच्छा, रिहान कुमार के नाम से, जब तक बाकी बच्चे सॉल्व कर, रिहान कुमार के नाम से जो बेटा बच्चा है यहाँ देख लो बेटा। अभी पोल का बाद में बताऊंगी। चैट सेक्शन में कैसे करते हैं, आपके फोन में ना लास्ट में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, कोने में 3 डॉट। यस मैम। क्लिक करो, उसमें लिखा है इन कॉल मैसेजेस, लिखा हुआ है। नहीं मैम, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा। बेटा 3 डॉट पे क्लिक करते ही सबसे पहला आएगा इन कॉल मैसेजेस लिखा हुआ। एक सेकेंड। यस मैम है। हाँ, इस पे क्लिक करते ही ना, अभी मैंने चैट ऑफ कर रखी है, आंसर आपको यहीं पे टाइप करना है। समझ में आया? अभी नहीं कोई करना, जब मैं ऑन करूंगी तब ट्राई करना, ठीक है? यस मैम। ठीक है, अभी आंसर मत बोलना, आप चैट सेक्शन में करना चाहिए। चलो चेक करें कितने बच्चों ने आंसर किया। 5 ही बच्चों ने किया है बेटा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल जल्दी से लगाओ। हाँ बेटा 1 मिनट, अभी आंसर नहीं करना, अभी मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी, वहां करना, ठीक है? अभी फिलहाल कॉपी में सॉल्व करके रख लो अपना क्वेश्चन। संजय रोहिल्ला के नाम से जो बच्चा है बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या आपको अभी भी? हेलो मैम, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैम नहीं दिख रही। बेटा फिर तो नेटवर्क इशू है आपके, नेटवर्क वाली जगह पे बैठो जहाँ अच्छे फोन के नेटवर्क आ रहे हो, क्योंकि मैंने स्क्रीन दोबारा शेयर भी कर दी है। हो सकता है नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे आपके। चलो एक काम करती हूँ, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अभी जाना मत क्लास में, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन नहीं दिखेगी, मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ, आप बताना दिख रही है या नहीं दिख रही। अगर अभी भी नहीं दिखती तो फिर आपकी साइड से प्रॉब्लम है, ठीक है? दिख रही है अभी स्क्रीन? चलिए 9 बच्चों ने आंसर कर दिया बेटा, बाकी बच्चे भी जल्दी करो, आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं, लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलो अब मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, अब चैट सेक्शन में आंसर कर दो। रिहान कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, ट्राई करो अब चैट में आंसर कर पा रहे हो? चैट में टाइप करो जहां पे मैंने बताया था।
चलिए 3 से कौन सा नंबर, यस बोलिए। चेक करो, पहले वाले से चलते हैं चेक करते हुए। 6 + 3 + 9 + 2 + 3 जोड़ो, कितना आएगा जोड़ के, जल्दी बताओ सभी। पहले वाले की अंकों को जोड़ के क्या आया? तेईस आया या 18 आया? कितना आया पहला वाला? 23 आया। तो क्या 23 के 3 के टेबल में 23 आता है? नहीं, तो ये नहीं है। दूसरे वाले को जोड़ के कितना आया बताओ जल्दी। दूसरे वाले को जोड़ के 29। 29 आया दूसरे वाले को जोड़ के, पक्का ना? यस मैम। बेटा सेकंड वाले को जोड़ के 23 आ रहा है, पहले वाले को जोड़ के 23 थोड़ी ना आ रहा है, या पहले वाले को जोड़ के भी 23 ही आ रहा है? गलत तो नहीं बता रहे हो? गलत बता रहे हो, इसको जोड़ के 23 आ रहा है। मैम पहले दूसरे को जोड़ के 23 आ रहा है। ठीक है, चलो थर्ड वाले को बताओ कितना आया? 13। गुड। 13। तो क्या 13 3 से विभाजित है? नहीं, ये भी नहीं है, 3 की टेबल में नहीं आता। लास्ट वाला देखो जरा, जोड़ो, 5 4 9, 9 9 18। 18। अब 3 की टेबल में 18 तो आता है, 3 6 जा 18, 6 बार विभाजित होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही उत्तर है। माइक ऑफ करिए अपना जिसका भी ऑन है, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी को समझ में आया प्रश्न? रिहान कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपको आया समझ कैसे करना है चैट सेक्शन में आंसर? समझ में आया तो चैट सेक्शन में जरा वाई लिखना। गुड, वेरी गुड, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। अब जैसे ही पोल में क्वेश्चन आता है, सभी को पता है मैं चैट सेक्शन बंद कर देती हूँ, तो चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। 17वां क्वेश्चन है, 4 से विभाजित है या नहीं? कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित है? जल्दी से करिए और पोल सेक्शन में आंसर बताइए। मैम तीसरा। नहीं बेटा, फिर आप माइक ऑन करके बोल रहे हो आंसर। माइक ऑन तो करके नहीं बोलना ना, अभी मैंने चैट सेक्शन का ऑप्शन दिया है। अभी चैट में आप टाइप नहीं कर पाओगे जब तक पोल आ रहा है। जैसे ही चैट सेक्शन ऑन होगा ना, मैं बता देती हूँ कि आप चैट में आंसर कर दो, ठीक है? तभी बोलना है आपने, तभी चैट में यस टाइप मैम। कर। समझ में आया? चलिए 6 बच्चों ने आंसर कर दिए हैं। वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए, आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं। हो गया क्या सभी का वैसे? आखिरी के 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब करो चैट सेक्शन में आंसर, अब ऑन हो गया, ठीक है, करिए। हेलो मैम। मैम। प्रीतम राजपूत के नाम से जो है बेटा, प्लीज माइक बंद करिए अपना, माइक ऑन नहीं होना चाहिए। मैम। चलिए देखिए, तो सबसे पहले पहले ऑप्शन से चलते हैं। लास्ट के 2 अंक उठाने हैं मैंने, 4 से विभाजित करना है। 64 को करो 4 से। 4 1 जा 4, 2 आया शेषफल, यहाँ से 4 उतार दिया। 2 सॉरी 4 से कितनी बार जाएगा? हेलो 6 मैम। बार। तो शेषफल 0 आ गया, तो ये तो 4 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब बाकी की संख्याएं नहीं होंगी, इसलिए ए ऑप्शन सही उत्तर है। क्वेश्चन वाली स्क्रीन नहीं दिख रही, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। मैम मैंने कर ली, फिर भी नहीं दिखाई दे रही है। प्रीतम राजपूत के नाम से जो है बेटा, प्लीज माइक ऑफ करिए अपना, माइक ऑन है आपका। मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। बेटा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन करो जरा, फिर आ जाएगी, देखो दोबारा ज्वाइन करके देखो। यस, अब बताइए सभी को समझ में आया ये वाला प्रश्न? ए इसका सही उत्तर है। रिपीट कर दूं? ठीक है, एक और बार देख लो इसको। मैंने ए से स्टार्ट करा, आपको पता है 4 से कोई संख्या विभाजित होती है नहीं, मेरे को लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं उसको। हाँ अब दिख रही होगी, गुड। लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, उसको 4 से विभाजित कर दो। अगर शेषफल 0 आता है तो 4 से विभाजित होगी, तो 4 1 जा 4, यहाँ से कितना आया रिमाइंडर शेषफल 2, यहाँ से 4 उतारा, 4 6 जा 24, 4 छके 24 होता है ना, शेषफल 0 आ गए, तो इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15वां, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है, ये 18वां क्वेश्चन है। आपको बताना है 5 से कौन सा विभाजित है। बहुत ही आसान है, बस देखते ही पता चल जाएगा, तो जल्दी जल्दी आंसर कर दो इसका। कौन सी संख्या 5 से विभाजित है? गुड। मैम पोल सेक्शन में कैसे मैसेज भेजते हैं? बेटा अभी मैं ना क्लास के एंड में रुक जाना, वो बच्चे सभी रुकेंगे जिनकी आज पहली क्लास है, या फिर जिनको नहीं पता मैसेज में कैसे रिप्लाई करते हैं, पोल सेक्शन में कैसे करते हैं, क्लास के एंड में रुकेंगे, ठीक है। लास्ट में रुकना, मैं आपको बता दूंगी कैसे यूज करते हैं। अभी फिलहाल चैट सेक्शन में कर दो। चलो आखिरी के 5 सेकेंड्स, लास्ट के 5 सेकेंड्स, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है। 5 4 3 2 1। चलो अब बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो। ठीक है,
तो कोई संख्या 5 से विभाजित है या नहीं, आपको बस इकाई वाली जगह देखनी है। अगर इकाई वाली जगह पे 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, 5 या 0, तो वो 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ तो 7 है तो नहीं आ रहा, यहाँ 6 है यहाँ भी नहीं है, यहाँ 9 है यहाँ भी नहीं, यहाँ 0 है इकाई वाली जगह पे। तो बी करेक्ट आंसर है इसका, बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? यस। कोई डाउट यहाँ तक?